आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र, वो लोकसभा क्षेत्र जहां 1989 में सत्यपाल मलिक जनता दल के टिकट पर सांसद बने। वो सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और बाद में बीजेपी के विरोध में उन्होंने अलग जगाई। 1991 से 1999 तक लगातार शीला गौतम यहां से बीजेपी की सांसद रही, लेकिन 2004 में वीरेंद्र सिंह यहां कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 2009 में यह सीट बीएसपी के पास गई। राजकुमारी चौहान यहां से सांसद चुनी गई। 2014 और 2019 में यह सीट सतीश गौतम ने बीजेपी के लिए जीती। अब की बार यहां मुकाबला दिलचस्प है। सतीश गौतम तीसरी बार मैदान में हैं और विजेंद्र सिंह जो पहले कांग्रेस से 2004 में सांसद रह चुके हैं, अब की बार समाजवादी टिकट पर मैदान में हैं। यहां ठाकुर और जाट बड़े मतदाता वर्ग हैं। जाटों पर फोकस इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जाट उम्मीदवार को अब की बार मैदान में उतारा है, और ठाकुर इसलिए क्योंकि अब की बार चर्चा है कि क्या ठाकुरों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए क्या नाराज हैं। इसीलिए अलीगढ़ में जाट और ठाकुरों का मन टटोलेंगे और पूछेंगे 24 के समर में जाट और ठाकुर किसके साथ। चलिए अलीगढ़ में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या यहां से पहली बार समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी, यह तय करेंगे अलीगढ़ के राजपूत और जाट वोटर। इन दोनों का समर्थन जिसके साथ रहता है, जीत भी उसी पार्टी को मिलती है। वैसे तो अलीगढ़ में सबसे अधिक मुस्लिम हैं, लेकिन 1957 के बाई इलेक्शन को छोड़ दे तो उन्हें कभी भी जीत नहीं मिली है। अलीगढ़ के जातीय गणित के मुताबिक यहां सबसे अधिक 3 लाख मुस्लिम हैं, इसके बाद 2.5 लाख जाट हैं, तो राजपूत वोटरों की संख्या 2 लाख है। जाटव भी 2 लाख ही हैं, वहीं ब्राह्मण 1.5 लाख, बघेल, वैश्य, लोध और यादव 1-1 लाख हैं, जबकि दूसरी जातियों के वोटरों की तादाद 5 लाख के करीब है। 2019 लोकसभा चुनाव में जाट और राजपूत वोटर्स ने मिलकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। इस बार राजपूत समाज में बीजेपी को लेकर नाराजगी की खबर है, लेकिन क्या यह नाराजगी विरोधियों के लिए वोट में तब्दील होगी? इस वक्त हम लोधा गांव में पहुंचे हैं। यहां पर ठाकुरों का गांव है और अलीगढ़ में ठाकुरों की अच्छी खासी बिरादरी है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि ठाकुर बीजेपी से नाराज है। यहां ग्राउंड जीरो पे टेस्ट कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, आपके गांव में कितने ठाकुरों के वोट होंगे? जहाँ में आधी। तो ठाकुर 24 के चुनाव को कैसे देख रहा है? क्या ठाकुर बीजेपी से नाराज है? बदलाव होगा। क्या होगा? बदलाव होगा। हाँ। ठाकुर नाराज है? हाँ। किस बात से? सभी चीज पे पुलिस परेशान करे, रोड पे जैसे परेशानी और भी चीजें सारी, तो हर चीज की सुनवाई ना आती। अच्छा। हाँ, कोई कितना भागोडोल है, नेता कभी हाँ यहाँ कोई आती ना है के बाद में। अच्छा। हाँ? लेकिन आप कह रहे हो बदलाव होगा। MP MLA कौन सा भाई आए हुए हैं? नहीं आया। फिर युवा बाल करके काजे कोई चीज है? कोई चीज झूठे वादा करके कोई लौट के नहीं आया, तू कोई परेशानी आवे काऊ पे तो ना आया, तू कोई। तो किसको विकल्प चुन रहे हो अब की बार? तो हमारी समझ है वोट डालने पे अधिकार हो हमारो। हाँ। हम सरकार बदलने के चांस है। तो बदलोगे तो किसको? बीएसपी को दोगे? समाजवादी इंडिया का? BSP पे का है। हाँ। बात तो 0/0 है। बीएसपी 0/0 है। बिल्कुल। तो समाजवादी का चांस बन रहा है? हाँ, दोनों को ही है। समाजवादी तो कहती है ठाकुरों की सरकार है। काऊ की सरकार सही, समाजवादी पार्टी कोर खराब ना है, न बीजेपी, दोनों चीज बढ़िया है। हाँ। परंतु अब के बदलनी चाहिए सरकार, बदलनी चाहिए। हाँ। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्रपाल सिंह। महेंद्रपाल सिंह जी, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से पिछले 5 साल के कामकाज को आंक रहे हैं? अरे भैया कहाँ जाएंगे बाबा, ये देंगे कहाँ जाएंगे वोट? क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी कहाँ जो है? ठाकुर ठाकुर है। हाँ। तो ठाकुर एक साथ हैं या कुछ बिखराव? अरे ना, सब एक ढाट नहीं है, कोई बिखराव ना है। कोई बिखराव नहीं है। काम धाम का क्या रहा? काम कैसा हुआ? अरे काम धाम सब बाहर में, हम तो जी सोचते रहे जगह कहाँ है और जगह नहीं है। अच्छा, कह रहे काम वाम छोड़ो और कहीं जाने का विकल्प ही नहीं है। ठाकुर समाज अब की बार कहाँ है? कहाँ जाएगा मरने को? कोई जगह नहीं है, देंगे तो बीजेपी को। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? मजबूरी अखिलेश है, राहुल है। राहुल को, अखिलेश को देंगे, भैंस खुली, जनता मर गई बुरी तरीके से, अत्याचार हुए, उससे तो मुक्ति मिली है। अच्छा,
तो अभी थोड़ी देर पहले इतना ही गुस्सा आप बीजेपी को लेकर थे। अरे काम तो हो, हाँ। अरे हर जगह जाओ रिश्वत। अब मकान टूट रहे हैं यार। अच्छा, यहाँ पे मकान टूट रहे हैं। हाँ, अब भीतर तक दे दिए, किसी गरीब आदमी में मकान है नहीं है। ऐसा क्यों है साहब? आपने 55 में बैनामा क्यों किया? अच्छा, क्या पैसे लिए? अब ये बताओ, आप जितना नाराज अखिलेश से हो उतना ही बीजेपी से हो, वोट कहाँ जाएगा? वोट बीजेपी को जाएगा, अंत मरेंगे कहीं नहीं। अच्छा, ऐसा कौन सा फेविकोल का जो जोड़ है कि नाराज भी हो लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा? कहाँ मरे? काम है। कटे या जान दे अपनी। अच्छा, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। हाँ, तो बाबा जी गुस्से में आके कह रहे कि बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि सड़क चौड़ी होगी तो घर टूटेगा, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। बाबा, आपने सबकी बात सुनी, क्या नाम हुआ आपका? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, एक नैरेटिव इंटरनेट पे चलता है कि ठाकुर बीजेपी से नाराज हैं। जमीन पर क्या स्थिति है? सरकार का कामकाज आपने देखा, कौन पास कौन फेल? देखिए जी, सरकार के कामकाज तो अच्छे हैं और जब कभी विकास होता है तो नुकसान भी होते हैं। तो ठाकुर तो सब जो है लगभग सब बीजेपी के साथ है। सब बीजेपी के साथ सब है। बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी की योजना अच्छी है, कार्यकलाप अच्छे हैं और इस क्षेत्र के लिए तो बीजेपी ने बहुत कुछ दे दिया। अच्छा, डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, यहीं यूनिवर्सिटी दे दी, ट्रांसपोर्ट नगर बनवा दिया, सब कुछ योजनाएं यहीं लागू हैं। अच्छा, यहाँ योजनाएं उतरी हैं। हाँ। भैया लगातार मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं नौजवानों को रील बनाने में लगा दिया। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार सिंह। नरेश कुमार सिंह जी, अब की बार चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है? चुनाव में क्या घर का घेर हो जाए ना, बीजेपी को ही देना है। मतलब घर का घेर हो जाए चाहे बीजेपी को ही देना है। बात अच्छा, तो है। घर का चाहे ढेर हो जाए, घर बेशक टूट जाए, हाँ जी। बीजेपी को देंगे। हाँ जी। कुल मिलाकर चर्चा ये है कि ठाकुरों के आसपास में कह रहे हैं, जो नाराज हैं वो भी कह रहे हैं कि ठाकुर हैं, कहां जाएंगे, कहां मरेंगे, घर ढेर हो जाए तो भी बीजेपी को वोट करेंगे। इस तरह की बात यहां लोधा गांव में सुनाई दे रही है। राजपूत समाज में मोदी और योगी से नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय सांसद सतीश गौतम से लोग नाराज हैं। 2024 में भी बीजेपी ने लगातार तीसरी बार ब्राह्मण समाज से आने वाले सतीश गौतम को प्रत्याशी बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने 4 बार के विधायक रहे कद्दावर जाट नेता चौधरी विजेंद्र सिंह पर दाव लगाया है। वहीं बीएसपी ने बीजेपी से आए हितेंद्र कुमार उपाध्याय को टिकट दिया है, यानी बीएसपी उम्मीदवार भी बीजेपी के ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। वहीं सांसद सतीश गौतम के अलावा राजपूत अपने समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने की वजह से भी बीजेपी से नाराज है। बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे इश्यूज भी बीजेपी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इस वक्त हम अलीगढ़ के जोरावर नगर में पहुंचे हैं। अलीगढ़ में एक बार फिर प्रत्याशी को रिपीट किया गया है, तीसरी बार मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ये गांव ठाकुरों का है। सर, आपका नाम क्या हुआ? योगेंद्र पाल सिंह। योगेंद्र पाल सिंह जी, क्या तस्वीर है? ठाकुर किसके साथ अब की बार चुनाव में? इस सतीश गौतम से खिलाफ हैं। सतीश गौतम के खिलाफ हैं, तो साथ किसके हैं? हम विजेंद्र सिंह की। विजेंद्र सिंह के। तो ठाकुर जाट को वोट देगा? हाँ जी। किस बात पे? इस बात पे के 10 साल हो गई, गांव उजक्की नहीं देखा सतीश गौतम ने कहाँ बस रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक हम बीज लेने गए थे तो सतीश गौतम ने, सांसद जी ने हाथों में छीन लिया बीज, दूसरे पंडित को दे दिया। अच्छा, ऐसा हुआ? ठाकुर से छीन के पंडित को दे दिया। पिछले 5 साल के सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते? मोदी सरकार पास बहुत बढ़िया, मोदी सरकार बढ़िया, योगी सरकार बढ़िया। इस सांसद से नाराज? अच्छा बाबा, क्या क्या योजनाएं गांव में पहुंची? क्या नाम हुआ आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह जी, पिछले 5 साल या 10 साल के कामकाज को कैसे देख रहे? मोदी कैसा रहा? मोदी बढ़िया है। योजनाएं पहुंची? योजना कछु आ गई है, नाम मात्र की यहाँ तो नाम मात्र की आई है। तो अब आया वक्त वोट का। बहुत चुनाव देखे, अब की बार का चुनाव कहाँ दिख रहा है? अब कि हमें तो अपोजिट में। अपोजिट में है? हाँ? क्यों है? सांसद को कोई काम ही ना है। अच्छा, सांसद से नाराज है? हाँ? तो अच्छा ये बताओ, हमने कई बार देखा है सांसद से नाराजगी होती है, फिर भी आदमी मोदी को, योगी को देख के वोट दे देता है। अब की बार ऐसा होगा? अब क्या ऐसे ही होगा? क्या होगा?
अब ये सांसद के खिलाफ जाए वोट। सांसद के खिलाफ वोट जाएगा, तो खुल के कह रहे हैं सांसद के खिलाफ, योगी मोदी से कोई शिकायत नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मुकेश कुमार जी, गांव में क्या हुआ पिछले 5-7 साल 10 साल का विकास क्या नजर आ रहा है? विकास तो हुआ है, देखो इस सरकार में कोई कमी नहीं है। बीजेपी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम है साहब। तो कहा जा रहा है कि ठाकुर बिरादरी नाराज है, ये क्यों कहा जा रहा है आजकल? ठीक थोड़ा हो जाता है, देखो कैंडिडेट सबकी नहीं कर पाता है भाई पूर्ति हर बातों की, तो नाराजगी हो जाती है। तो ये नाराजगी वोट में बदलेगी या वोट पे कोई फर्क नहीं? ना बदलेगी, लोग समझाए जाएंगे। हाँ। वो बदलेगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि हमारा गांव जो है ना, जिला अलीगढ़ में परसेंट के मामले में नंबर 2 पे रहता है बीजेपी को वोट करने में। अच्छा। हाँ, अब के थोड़ी सी नाराजगी है लोगों की, तो कितने टूट जाएंगे अब की बार? कोशिश करेंगे न टूटे हैं। अच्छा, कोशिश करेंगे ना टूटे। तो यहाँ भाई साहब बैठे हैं, पीछे से आवाज दे रहे थे, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह जी, यहाँ बीजेपी सरकार को बढ़िया बता रहे हैं, योगी मोदी को बढ़िया बता रहे हैं, फिर भी नाराज हैं। इस नाराजगी को मैं क्या समझूं? इस नाराजगी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मान लो, मैं मानता हूं कि भाई मेरे माननीय योगी जी राजपूत हैं, एक मेरे हैं राजनाथ जी, माननीय राजनाथ जी। उसके अलावा मैं कह रहा हूं पूरी बीजेपी में, पूरी फुल बीजेपी पार्टी के अंदर कोई ऐसा मान लो हमारा राजपूत भाई दिखा दें कि भाई हमने अब के उन लोगों को टिकट दी है, एक आध नाम गिनवा दें ये बीजेपी वाले। मान लो हम 1989 से मान लो सपोर्ट करते आ रहे हैं बीजेपी को। खड़ा मान लो हम लोग नहीं होते, राजपूत नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, तो ये खड़े हो पाते क्या? नहीं हो पाते। मतलब ही नहीं बनता कि ये खड़े हो जाते। इन लोगों को जब से 89 से आज मान लो 11 और 24 35 साल हो रहे हैं। 35 साल में इन्हें क्षत्रियों में या राजपूतों में, कोई ठाकुरों में ऐसा आदमी नहीं दिखा जिन्हें ये लोग जान सके या मान लो उन्हें सम्मान दे सके। मान लो आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब वोट का टाइम है जी, तो कितने फीसदी ठाकुर नाराज, तो आप बता रहे हो कितने फीसदी ठाकुर नाराज हैं, और वोटिंग में कितना फर्क पड़ेगा? वोटिंग में सर इतना फर्क पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हमें मान लो बेबस कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट ना दो। ये लोग इतना बेबस कर रहे हैं कि हमारा मन ये डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई नोटा पे वोट डालो। हम किसी और पार्टी को दे ही नहीं सकते, ये भी कंफर्म है। अच्छा, ठाकुर किसी और को वोट नहीं देगा? नोटा कर देगा लेकिन किसी और पार्टी को वोट नहीं देगा। 100 में से कितने ठाकुर बीजेपी के साथ, कितने खिलाफ? मेरा मानना तो यह है जी कि बीजेपी को देने के लिए तो सारे लोग हैं ही है, देंगे, लेकिन इन चीजों का निदान कैसे किया जाएगा? 100% मान लो, मैं मान रहा हूँ कि दे देंगे और देंगे। हमारा गांव तो पिछले मैं कह रहा हूँ जब से बीजेपी के लिए गया, जब से आज तक वोट देता ही आ रहा है, चाहे वो एमएलए हो या एमपी का हो। तो इस नाराजगी का क्या करें जो कह रहे हैं कि तुमसे वफा नहीं मिली लेकिन हम बेवफाई कर नहीं सकते, वोट बीजेपी को ही देंगे? इतना गुस्सा दिखाने के बाद एंड में कह दिया कि वोट तो देंगे। क्या करते हैं? मैं एजुकेशन हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा, बीएससी कर रहे हो एग्रीकल्चर से। तो वोट है आपके पास? पहली बार वोट डाला या डाल चुके? नहीं, पहली बार डालूंगा इस टाइम में। तो फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा फर्स्ट टाइम बीजेपी को जाना चाहिए, लेकिन एजुकेशन जो सुधारा है बीजेपी ने वो अच्छा किया है पिछली बार से। लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट पेपर हुआ था यूपी में, यूपी पुलिस का, वो लीक हुआ है, इससे खिलाफ है हम। अच्छा, इससे खिलाफ है, नाराज हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर आप कह रहे हो बीजेपी को वोट दोगे। अलीगढ़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ सीट पर जाट कैंडिडेट को खड़ा कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। इंडिया गठबंधन की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने से जाट वोटर किधर जा रहा है, आप भी सुनिए। इस वक्त हम सपेरा भानपुर गांव में पहुंचे हैं। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां से जाटों के गांव शुरू होते हैं, एक के बाद एक कतार में जाटों के गांव हैं। सर आपका नाम क्या है और 24 के चुनाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है? मेरा नाम गगन चौधरी है और 24 के तस्वीर में बीजेपी को बुरी तरीके से शिकस्त मिलने वाली है। हमारे गांव से एक भी वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं है। हमारे यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह को हम साइकिल सपा को देंगे, कांग्रेस गठबंधन को, क्योंकि सांसद जी जो है हमारे गांव के अंदर 10 साल के अंदर एक भी बार गांव में विजिट नहीं किया है उन्होंने, ना वोट मांगने आते हैं ना कुछ भी। और आप जो लोग रास्ते से आए होंगे, आपने भी वो देखा होगा कितना खच्चड़ रास्ता है यहाँ के, कुछ भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान नहीं दिया? नहीं। आप बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी ने जाट उम्मीदवार दिया है, इस वजह से ये बदलाव है या नहीं? नहीं, ये
जाट समाज की वजह से या जाट उम्मीदवार की वजह से नहीं है। ये हम लोगों की एक अलग है कि जो बीजेपी सरकार सतीश गौतम है उनके विरोध है। ये सिर्फ बीजेपी का विरोध नहीं है, सतीश गौतम साहब का विरोध है। क्योंकि अच्छा, सांसद का विरोध है। सांसद का नाम है योगी मोदी से कोई नाराजगी नहीं है हमको। उनकी योजना भी मिली है और मिल रही हैं, लेकिन सांसद जी की वजह से ही खिलाफ हैं। ये खिलाफ है। अब ये बताइए, मोदी जी का दौरा होने वाला है अलीगढ़ का, क्या उससे माहौल बदल जाएगा? बदले नहीं, हम तो जाएंगे जब जहां मोदी और बाबा आएंगे हम बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, अब इस को दिखा दीजिए। जनरली क्या होता है, आदमी गुस्सा करता है, 4 कमियां गिनाता है, 5 गालियां देता है, एंड में कहता है यार सरकार पास के फेल, उस पे तय होता है। तो आपको लग रहा है जितना गुस्सा दिख रहा है उतना वोटों में बदलेगा? मैं बताऊं, सरकार तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन इस गठबंधन की वजह से सतीश गौतम को बहुत यानी कि कर्री मात मिलेगी। अच्छा, गठबंधन की वजह से इनका इशारा इस बात को लेकर है कि वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सुनील चौधरी। सुनील चौधरी साहब, पिछली बार कहाँ वोट दिया था, अब की बार कहाँ जा रहा है? हर बार बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, लेकिन अब के नहीं दे रहे हैं। क्यों? भैया देखो, एक तो ये जो कैंडिडेट उतारे हैं इन्होंने, योगी मोदी जी की योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं, सबको पसंद भी आती हैं उनकी, लेकिन जो सतीश गौतम है ये 10 साल में अभी तक तो आए ना है। एक बार आए थे और अभी ना चुनाव के लिए आए ना प्रचार के लिए आए, तो उन्हें तो वोट दे ही नहीं रहे हैं, उससे नाराज हैं सब यहाँ पर। तो अगर नाराज हैं तो वोट किसकी तरफ जाएगा? वोट फिर सीधे चौधरी विजेंद्र सिंह के लिए जाएगा। अच्छा, तो अब इसमें जरा इक्वेशन समझाओ, जाट बिरादरी पे वोट भी बदल रहा है क्या? उस पे नहीं, वो सतीश गौतम जी हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि जो अच्छा, जाट अपनी ताकत दिखाने पे तुले हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा जाट अपनी ताकत दिखाने पे तुले हुए हैं, हंसने लगे हैं, कह रहे हैं कि मोदी और योगी से कोई नाराजगी नहीं है, स्थानीय सांसद से नाराजगी है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ये इस गांव का सैंपल है। आगे चलते हैं, आगे क्या तस्वीर नजर आती है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अलीगढ़ में बड़ी जीत मिली थी। बीजेपी के सतीश कुमार गौतम ने बीएसपी और एसपी गठबंधन के अजीत बाल्यान को 2,29,261 वोटों से हराया था। लेकिन 2024 में हालात बदले नजर आ रहे हैं। राजपूतों की तरह ही सांसद सतीश गौतम को टिकट मिलने से जाट वोटर भी खुश नहीं है। इसके अलावा आवारा पशु भी इस चुनाव का बड़ा फैक्टर है। इस वक्त हम किढारा गांव में पहुंचे हैं। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र लगता है जाटों का बहुल गांव है, 1500 से ज्यादा वोट है। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? महाराज सिंह जी, क्या तस्वीर लग रही है? जाट समाज अब की बार 24 में चुनाव में किसके साथ? तो जाट के साथ है। जाट के साथ है। और जाट किसके साथ है? जाट सभा के साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। तो आप कह रहे हो कि जिस तरीके से जाट उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने दिया है उससे जाट खिसक रहा है। पिछली बार कहां वोट दी थी? बीजेपी को। तो अब की बार बदल रहे हैं? बदलने वाले बीजेपी साहब रात भर रखता है, गैया खाना रात भर खेती खा ली सब रात दिन में सोना मिलते, रात गैया खामत है। अच्छा। ये क्या खेतने में क्या आ रहा है? अच्छा, तो जो छुट्टे जानवर से परेशान हो, अब की बार तो जयंत भी आ गया बीजेपी की तरफ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? बीजेपी आया मतलब हम किसान पर नुकसान थे, हमको नुकसान है। बीजेपी पहले खूब बीजेपी। आप बताओ 24 के चुनाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है? जाट समाज कहाँ है? पूरा क्षेत्र मतलब विजेंद्र सिंह को वोट दे रहा है। अच्छा, एसटी वाले भी और जाट भी, खाली ठाकुर दे रहे हैं मतलब बीजेपी को वोट। सिर्फ ठाकुर दे रहे हैं? तो कितने फीसदी जाट? अगर ये पीएम से बैलेट पेपर से हो ना, तो धूर में बनाए सतीश गौतम आए, सतीश गौतम पूछो कड़ा रहो कहाँ है, उन माले बनाए। अच्छा, आपके गांव में आए नहीं? गांव का नाम तक नहीं पता? आए 2 बार जीत गए वो। अच्छा, उन्हें पूछ लियो कहाँ है। पिछली बार वोट दिया था? अरे बीजेपी को दे, सब हर बार बीजेपी को दे रहे। अच्छा, तो अब की बार पलटने की सोच रहे हो? पूरा गांव पलटे को, पूरा गांव पलटे को बना करो। तो पिछली बार बीजेपी को कितनी वोट मिली थी? पूरा पहले फुल वोट गए। तो ऐसा कैसे होता है कि 100 के 100 बदल जाए? ऐसा हो सकता है? भैया 2 एक चलो या गुप्प चुप तो बताना है। सल्लू को आएगा में और जो 2 एक गुप्प चुप बढ़ा रहा है चला जाए तो पता नहीं, वरना कह नहीं सकते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार? जाट किसके साथ? अब की जाट जो गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। किस बात पे?
इस बात पे कि यहाँ इनसे लोगों का कुछ भला नहीं हुआ है। बीजेपी से यहाँ लोग बहुत परेशान है। एक तो ये गायों से बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी बात ये जो गल्ला देते हैं 2 किलो 3 किलो, इससे क्या भला हो रहा? गैस सिलेंडर इतना महंगा, बिजली इतनी महंगी, डीजल महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी है। ये गल्ले को दिखा करके ही मतलब जो आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया। एक मिनट और, आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। हर बार पेपर लीक होता है, पहले तो कभी पेपर लीक नहीं होते थे। ये बीजेपी को आते पेपर लीक, कोई भर्ती नहीं, हर एक बार पेपर लीक। मतलब पेपर में सूरा कर रखे हैं, क्या बात है वहाँ में तो कोई लीक है जानते हैं। अच्छा, अब बाबा ये बताओ, ये जाते ही ज्यादातर जाते हैं इसमें मिलिट्री में। वो अग्निपथ बनाई वो 3 साल ही कर दीजिए। अच्छा, तो ये सारी बातें उठाने वाले जयंत भी अब बीजेपी में आ गए? नहीं मतलब इनको क्यों नहीं, मतलब जो विधायक क्यों हर बार 5 साल पर पेंशन ले रहे हैं? उन्हें 20 साल 15 साल नौकरी करने वालों को पेंशन भी नहीं है। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, उससे पहले भी बीजेपी को वोट दिया है। अब की बार बदल रहे हैं? अब के बिल्कुल बदल रहे हैं। अब एक बात और समझा दो मेरे को कि आप नाराज हो, पलट रहे हो, आपके हिसाब से कितने फीसदी जाट पलट रहे हैं बीजेपी से? हमारे हिसाब से कम जो है बीजेपी के 60% जाट जो है खिसक रहा है। अच्छा, अगर पिछली बार 100 जाटों ने वोट दी थी, अब की बार 60 नहीं देंगे? हाँ, 60 नहीं बल्कि और ज्यादा भी नहीं देंगे। ज्यादा नहीं देंगे तो कम से कम अलीगढ़ में यहाँ इक्वेशन जबरदस्त है। सतीश गौतम को टिकट मिला है, लेकिन कह रहे हैं कि जो टिकट समाजवादी पार्टी ने जाट उम्मीदवार को दिया है, वो उम्मीद है सरकार की योजनाओं से सीधे तौर पर नाराज हैं और विरोध में वोट देने की बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार गांव में 1500 से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े थे, लेकिन अब की बार पलटने का दावा है 60% तक।